दोस्तों, इस वीडियो में औरतों के लिए बहुत ज़रूरी बातें बताई गई हैं, लिहाजा आपसे हम यही गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान का है। वहाँ एक लड़का एक रेस्टोरेंट में काम करता था। रेस्टोरेंट जो कि उसके घर से थोड़ी ही दूर पर था। चुनांचे वह रोज़ पैदल ही अपने काम पर जाया करता था और शाम को वापस आ जाता। रास्ते में रोज़ाना वो एक कब्रिस्तान से होकर गुज़रता था, लेकिन वह ना तो कभी उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और ना ही कभी उसके बारे में उसने सोचा। लेकिन एक दिन जब वो अपने काम पूरे करके घर वापस आ रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त वह लड़का कब्रिस्तान के बाहर से गुज़र रहा था। यह आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। चुनांचे उसने सोचा कि कब्रिस्तान में जाकर देखता हूँ कि आखिरकार क्या मामला है और यह आवाज़ किसकी आ रही है, और इस कब्रिस्तान यानी खामोश शहर में कौन इतनी तेज़ आवाज़ से बोल रहा है। तो दोस्तों, वो किसकी आवाज़ थी और कब्रिस्तान में कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही वह लड़का कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आवाज़ तेज़ होने लगी। ये दरअसल एक औरत की आवाज़ थी। उस लड़के को मालूम होता है कि औरत बेबस है और मदद की मांग कर रही है। औरत की आवाज़ कुछ साफ होती है तो वह सुनता है कि वह औरत पुकार रही है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुम्हें एक ऐसा सबक बताऊंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें संभल जाएंगी। मेरे पास अब अपनी इस्लाह का मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करें और कामयाब हो जाएं। वह लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है और अपने मोहल्ले में पहुंचकर कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और अपने साथ पेश आने वाला सारा मामला उन्हें बता देता है। बुजुर्ग इस लड़के के साथ कब्रिस्तान जाने का फैसला करते हैं और अब वह लड़का 8 से 10 लोगों के साथ कब्रिस्तान में दाखिल होता है। तो वह आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। चुनांचे वहाँ मौजूद बुजुर्ग और आलिम लोग ये फैसला करते हैं कि हमें इस औरत के पैगाम को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए, इसलिए कब्र की खुदाई का काम शुरू किया जाए। चुनांचे कब्र की खुदाई शुरू हो गई। इतने में 8 से 10 लोगों की जमात अब 35 से 40 लोगों के मजमे में बदल चुका था। जब कब्र की खुदाई पूरी होती है तो देखा गया कि वहाँ एक औरत बैठी है जो कहती है कि कोई मेरे घर जाओ और वहाँ से एक सूट ले आओ और उसके साथ साथ कोई बड़ी चादर या दुपट्टा ज़रूर लाना। अगर मेरे घर का पता मालूम ना हो तो जाओ, कोई अपने घर जाओ और किसी औरत के कपड़े ले आओ, लेकिन साथ में एक बड़ी चादर या दुपट्टा ज़रूर लेकर आना। वह लड़का जिसने पहली बार औरत की आवाज़ सुनी थी वो उस औरत के घर का पता मालूम करता है और वहाँ से उस औरत का एक पुराना सूट और एक बड़ी चादर ले आता है और कपड़े कब्र में फेंक देता है। औरत वह कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। उधर वह लोग भी उस औरत के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। औरत बार बार कहे जा रही है कि तुम सब मेरे पीछे आते रहो। औरत अपने घर में दाखिल होकर कमरे की तरफ लपकती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। उधर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगती है और सब लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर औरत उन लोगों को घर के अंदर आने की इजाज़त देती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, आज मैं तुम सब लोगों को एक ऐसा सबक दूंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी। कब्र से बाहर आना और ये पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाना ही शायद मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। प्यारे दोस्तों, औरत ने जब अपनी चादर उतारी तो वहाँ मौजूद लोगों की तबीयत अचानक ख़राब होने लगती है और उन पर कपकपी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा मंजर देखते हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत के सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था। बाल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि उसके सर की चमड़ी यानी खाल भी मौजूद नहीं थी। उस लड़के ने सवाल किया कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ है? औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी
اور اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو اپنے بالوں کو ننگا رکھتی تھی، ان کو چمکیلا بناتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی میرے بالوں کی تعریف کرے اور میری خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لڑکے نے پھر سوال کیا کہ تمہارے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر کچھ اس انداز میں لپسٹک لگایا کرتی تھی کہ مرد میرے ہونٹوں کی تعریف کرے اور میری خوبصورتی پر رشک کریں اور یہ خواہش کریں کہ کاش میں ان کی بیوی ہوتی۔ اس وقت تمام لوگ بری طرح سے ڈر چکے تھے کیونکہ یہ تمام منظر بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوفناک تھا۔ صرف پہلی بار آواز سننے والا لڑکا ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکا غور کرتا ہے کہ اس عورت کے پیروں کی انگلیوں پر خال اور ناخن موجود نہیں ہیں، جبکہ اس کے پاؤں مکمل طور پر سڑ گل چکے ہیں۔ وہ لڑکا سوال کرتا ہے، تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے بڑی تکلیف میں بتایا، جب میں جوان تھی تو غیر مردوں کی جانب بڑھتے ہوئے مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر غیر مردوں سے ملتی تھی، ان سے ناجائز تعلقات بناتی تھی۔ آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں، ماں بہنوں، بیٹیوں کو یہ تعلیم دے دو کہ وہ غیر مردوں سے اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ بال، ہونٹ، ہاتھ، پیر اور تمام جسم کی نمائش نے مجھے اس حال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اپنی عورتوں کو پردے کا عادی بناؤ، بس یہی کہنا تھا، اور وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو گئی، یعنی پھر سے مر گئی۔ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور واپس قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں عورتوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ وہ پردے میں رہیں، لیکن مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔